जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो टेस्ट सीरीज चल रहा है, तो साथियों उस टेस्ट सीरीज से आज के सेशन में हम लोग 40 सेलेक्टेड प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो साथियों, आप लोग पूरा क्लास को ध्यान से देखिए और 40 प्रश्न में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं, ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। इस टेस्ट सीरीज में जो भी क्वेश्चन होगा वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, जिस प्रकार से एग्जाम में आता है। तो अगर आप एग्जाम के लिए सीरियस है तो ही इस वीडियो को आपको देखना है। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, सेशन का पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से निकाय संसद के अंगों में शामिल है? राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति या फिर चौथा ऑप्शन विधानसभा। चलिए, बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना उत्तर बताना है। तो याद कीजिए, हमने आपको बताया था संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? 1, 2 और 3। यहाँ पर देख सकते हैं बी ऑप्शन में दिया हुआ है। साथियों, संसद के बारे में आर्टिकल 79 में बताया गया है, राज्यसभा के बारे में आर्टिकल 80 में बताया गया है, लोकसभा के बारे में आर्टिकल 81 में बताया गया है और राष्ट्रपति के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है, आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए, दूसरा क्वेश्चन दिया है, निम्नांकित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। साथियों, ज्ञान बिंदु का ये जो टेस्ट सीरीज है, इसमें आपको क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को मिलेगा थ्योरी बेस्ड, जिस प्रकार से एग्जाम में आता है, इसलिए आप लोग एक भी क्वेश्चन को स्किप ना करें। तो देखिए, फर्स्ट कथन क्या है? राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग नहीं होता है। यहाँ पर आपको असत्य कथन को चुनना, ये गलत है। राज्यपाल विधानमंडल का अंग होता है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, ये कथन सही है। प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, ये भी सही है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, ये भी सही है। केवल यहाँ पर ए वाला ऑप्शन गलत है। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए, राज्यसभा का गठन कब हुआ था? देखिए, तीसरा क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के फैलाव के कारण हुई थी? और साथियों, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो भोपाल गैस त्रासदी की घटना 3 दिसंबर 1984 को होती है। 3 दिसंबर 1984 को। इसमें किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का। एक घटना पूछा जाता है, चेरनोबिल परमाणु आपदा, ये कब हुआ था? तो 1986 में हुआ था। चेरनोबिल कहाँ पर है? यूक्रेन में है। यूक्रेन की राजधानी कहाँ पर है? कीव। और साथियों, अगर आपको बिहार पुलिस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्लास का नोट्स चाहिए तो यहाँ पर देख सकते हैं, बिल्कुल इसी प्रकार से आपको क्लास का नोट्स मिलेगा। इसी प्रकार से 1 लाइनर फॉर्म में स्पेशल बिहार जीके का नोट्स मिलेगा। क्वेश्चन बैंक भी आपको इसी प्रकार से मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 74 नोट्स एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिए हैं। किस प्रकार से क्वेश्चन है आप लोग देख लीजिए। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका जीके जीएस वीक है तो इस नोट्स को ज़रूर पढ़िए। इसे लेने के लिए यहाँ पर देखिए हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं कि सर हमें नोट्स चाहिए, या फिर क्लास के लास्ट में अभी आपको बताया जाएगा किस प्रकार से आपको ये नोट्स मिलेगा। ठीक है, चलिए देखिए, चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और साथियों, प्रश्न के साथ हम आपको जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताएंगे उसको आपको ध्यान से सुनना है। बाकी अगर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन 1 लाइनर फॉर्म में लिखा हुआ चाहते हैं तो वो आपको क्लास के लास्ट में बताया जाएगा, कहाँ पर आपको मिलेगा 1 लाइनर फॉर्म में क्लास का नोट्स। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो पंचायती राज और नगर पालिका में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है, यानी कि 3 और 4 हमारा आंसर होगा, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है। पंचायती राज की बात करें तो इसको संवैधानिक दर्जा 73वां संशोधन से मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में विभिन्न धार्मिक समुदायों के लोग निवास करते हैं, उनके जनसंख्या अनुपात का सही क्रम कौन सा है? बताना है 2011 जनगणना के अनुसार।
तो 5 के लिए आंसर हो जाएगा ईसाई, सिख, बौद्ध, फिर जैन। सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार हमें किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है आर्टिकल 20 के तहत में। आर्टिकल 21 में क्या है? तो जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है अनुच्छेद 21। अगला क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता का भारतीय संदर्भ कौन सा है? यानी कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब यही होता है। धर्मनिरपेक्षता शब्द को 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में ऐड किया गया था। अगला क्वेश्चन, शाह जांच आयोग गठित किया गया था। बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को आपको ज़्यादातर मिलेगा। तो शाह जांच आयोग गठित किया गया था, इसका सही जवाब है आपातकाल के दौरान की गतिविधियों की जांच हेतु। कब गठित किया गया था? तो 1977 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में संघात्मक व्यवस्था सर्वोत्तम रूप में किसके द्वारा परिलक्षित होती है? तो इसका सही जवाब है 7वीं अनुसूची के द्वारा। 7वीं अनुसूची संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा करता है। इसी में संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मापदंड सही नहीं है? साथियों पॉलिटी क्लास में ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात करें, इसमें वर्तमान में 34 जज है, 33 जज है और एक मुख्य न्यायाधीश है। तो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं आप लोग कमेंट करके बताइए। तो देखिए, किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो, ये कंडीशन होना चाहिए। किसी उच्च न्यायालय का कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, ये भी सही है। उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में कम से कम 5 वर्ष पूर्ण कर चुका हो। राष्ट्रपति की दृष्टि में एक लब्ध प्रतिष्ठित न्यायविद हो। यहाँ पर A, B, D सही है, C वाला ये कंडीशन गलत है। अगला क्वेश्चन, मद्यपान तथा नशाखोरी पर प्रतिषेध संबंधी प्रावधान सम्मिलित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आपको पता होना चाहिए मद्यपान तथा नशाखोरी जो है इससे संबंधित है आर्टिकल 47। और आर्टिकल 47 किस में आएगा? क्या मौलिक अधिकार में आएगा? बिल्कुल नहीं। मौलिक अधिकार 12 से 35 तक ही है, मूल कर्तव्य भी नहीं आएगा। ठीक है, ये आर्टिकल 51 का है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आएगा, जो कि आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक में दिया गया है। ठीक है, इसको आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित नहीं है? और साथियों अगर आप लोग मैथ्स, जीके, साइंस, हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन करना चाहते हैं फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट में फुल डिस्कशन के साथ, तो आप लोग रात 8 बजे की क्लास को कीजिए। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बिहार पुलिस से संबंधित आपसे एक भी क्लास छूटे ना। तो राजनयिक और सैन्य शक्तियाँ क्या ये राज्यपाल के पास है? बिल्कुल नहीं, ये राष्ट्रपति के पास है। तो यही वाला संबंधित नहीं है। बाकी महाधिवक्ता की नियुक्ति की शक्ति है। राज्य विधानसभा को आहूत करना, स्थगित करना और भंग करना ये भी है। दंड के लिए क्षमा, विराम, परिहार प्रदान करने की शक्ति ये सब है, लेकिन ये वाला जो है राष्ट्रपति के पास है। 15 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं?
तो हड़प्पा सभ्यता के स्थल जैसे कि सिंध पाकिस्तान से मोहनजोदड़ो प्राप्त हुआ है, गुजरात से प्राप्त हुआ है लोथल जो कि एक बंदरगाह है, राजस्थान से कालीबंगा प्राप्त हुआ है, हरियाणा से क्या प्राप्त हुआ है तो हरियाणा से राखीगढ़ी, पंजाब से रोपड़, सभी जगहों से हड़प्पा सभ्यता के स्थल मिले हैं। तो सब आंसर हो जाएगा, देखिए डी ऑप्शन में दिया है 1 2 3 4 5। आगे देखिए, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी। और साथियों अगर आप लोग चाहते हैं ऐसा ही ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट चलता रहे तो आप लोग सेशन को लाइक कीजिए और जितना हो सकता है सेशन को शेयर कीजिए। तो ये हो जाएगा जहांगीर, ठीक है, ए ऑप्शन सही है। बाबर की बात करें तो इसने भी अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखा, ठीक है, किस भाषा में, तुर्की भाषा में। बाबरनामा का फारसी अनुवाद है तुजुक ए बाबरी। 17 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल के नवाबों का सही कालक्रम है। तो इसका आंसर याद रखिएगा, मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला, ये बंगाल के नवाब का सही कालक्रम है। आगे देखिए, गुलामगिरी नामक पुस्तक का लेखक निम्नलिखित में से कौन है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ज्योतिबा फूले है, कई बार बता चुके हैं ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था। आप लोग कमेंट करके बताइए इनकी पत्नी का नाम क्या है, ये हम आपको बता चुके हैं। भीमराव अंबेडकर का जन्म पूछ सकता है कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 को हुआ था, मध्य प्रदेश के महू डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। कलकत्ता अधिवेशन 1906 में कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया, बताइए क्या। देख सकते हैं कि इस प्रकार से थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में भी इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो 1906 वाला जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किया था दादा भाई नौरोजी ने, और इसमें क्या लक्ष्य था, तो स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य। 1939 में निम्न में से किसे ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया। तो याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू को, सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने उद्देशिका को प्रस्तुत किया था। अब आप लोग कमेंट करके बताइए उस उद्देशिका को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। अच्छा, अशोक के शिलालेख की लिपि जो है सबसे पहले किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। और इसके अशोक के शिलालेख में कौन कौन सी लिपि का प्रयोग हुआ है, तो ब्राह्मी, खरोष्टी और यहाँ पे दिया हुआ है अरामाइक। बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे देखते हैं, कुषाण काल में निम्नलिखित में से कौन सा यह से स्थान बौद्ध कला के महान केंद्र था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो नागार्जुन कोंड हो जाएगा और अमरावती दोनों हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन आपका सही है। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी प्रसिद्ध कौन था, तो कनिष्क था, जिसके दरबार में ऋषि चरक रहते थे, जिन्होंने चरक संहिता की रचना की है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 23। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो कैलाशनाथ मंदिर दिया हुआ है, ये कहाँ पर है, कांचीपुरम में है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2। होयसल मंदिर कहाँ पर हो जाएगा, तो होयसल मंदिर जो है ये आपका है हलेबीड में, ठीक है, ये 4 हो जाएगा। ब्रजेश्वर मंदिर कई बार बता चुके हैं, ये तंजौर में है, सी का हो जाएगा 3। और गोमतेश्वर मूर्ति कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में है, तो ये हो जाएगा 1, यानी कि 24 31। देख सकते हैं बी ऑप्शन में दिया हुआ है 2 4 3 1। आगे, रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है।
तो ये मिलता है मंदसौर अभिलेख। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। ये किससे संबंधित था? यशोवर्मन शासक से संबंधित है मंदसौर अभिलेख। भीतरी अभिलेख पूछे, ये स्कंदगुप्त से संबंधित है। ठीक है, और प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। इसकी रचना किसने किया है? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना किया है। आप लोग बताइए कमेंट करके, जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किससे है? सूर्यास्त नियम का संबंध निम्नलिखित में से किस भूमि व्यवस्था से था? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। तो इस्तमरारी से संबंधित था, इस्तमरारी से, तो केवल एक वाला ऑप्शन सही है। असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? एक एक ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना होगा। ठीक है, अगर आप थ्योरी के साथ पढ़ते हैं तो क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, केवल रटिए मत क्वेश्चन। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में होती है, आप सभी जानते हैं, 1 अगस्त 1920, और फरवरी 1922 में वापस लिया गया था चौरी चौरा हत्याकांड के कारण। तो आइए देखते हैं, फरवरी 1922 में हिंसा की घटना के कारण गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा, ये सही है। असहयोग आंदोलन के कारण मार्च 1922 में गांधी जी को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, ये भी सही है। असहयोग आंदोलन में किसानों, श्रमिकों और कारीगरों ने भाग नहीं लिया, ये गलत है, भाग लिया था, बाकी ये सब कथन सही है। तो सी वाला ही क्या है? गलत है। 1896 में विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? बताइए। तो प्रमुख उद्देश्य क्या था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत में पाश्चात्य शिक्षा एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। अच्छा, स्वामी विवेकानंद की बात करें, सॉरी यहाँ पे सही कर लीजिए, 1897 होगा। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना होती है, और 1893 में शिकागो में क्या हुआ था? विश्व धर्म सम्मेलन, तो इसमें भाग लिए थे स्वामी विवेकानंद जी ने। अगला क्वेश्चन, अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घिरने वाले महासागर का क्या नाम है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है दक्षिणी महासागर। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, इसी में है विश्व की सबसे गहरी खाई मैरियाना गर्त। अटलांटिक महासागर का आकार अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है। उच्च ताप एवं दाब के कारण कौन सी सेल कायांतरित सेल में परिवर्तित हो सकती है? तो यह है आग्नेय सेल और अवसादी सेल दोनों, सी वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका सागरीय जल की लवणता में सर्वाधिक योगदान है? तो सोडियम क्लोराइड का सबसे अधिक योगदान है NaCl। चलिए आगे देखते हैं, वृहद ज्वार आने की सही स्थिति क्या है? तो जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक ही सीधे में आते हैं तब आने की स्थिति है। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यवर्ती निम्न भूमि की प्राकृतिक वनस्पति कौन सी है? तो ये बता चुके हैं, अमेरिका में कौन सा घास का मैदान है? प्रेरी घास का मैदान। म्यांमार की सीमा भारत के किन किन राज्यों को स्पर्श करती है? तो याद कीजिए, ज्योग्राफी क्लास में बताया था, टोटल 4 ऐसे राज्य हैं जो म्यांमार से लगता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। तो मिजोरम, मणिपुर ऑप्शन में केवल दिया हुआ है, तो 4 और 5 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 4 और 5 देख सकते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 4 और 5 बी ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पाक जलसंधि एवं मन्नार की खाड़ी श्रीलंका को भारत से अलग करती है, बिल्कुल सही है। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है, बिल्कुल सही है। कोलंबो एक समुद्रीय पतन है, बिल्कुल सही है, जो श्रीलंका के पूर्वी तट पर स्थित है, गलत है, ये पूर्वी तट पर नहीं है, ये पश्चिमी तट पर है।
ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन गलत है। यहाँ तक तो सही है, लेकिन यहाँ पूर्वी तट दिया हुआ है, लेकिन ये पश्चिमी पर है। बाकी श्रीलंका का कैंडी नगर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, ये सब सही है, इसे भी ध्यान रखिएगा। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से हिमालय के किस भाग को आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो आंतरिक हिमालय के रूप में वृहद हिमालय या महान हिमालय को जाना जाता है। ठीक है, आंसर होगा बी ऑप्शन। आगे देखिए, मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ। इस विभाजन का आधार क्या है? तो मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया क्या है, जनजाति भी है, तो इसी आधार पर बांटा गया है। डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो यह है पश्चिमी विक्षोभ। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है जब प्रकाश वस्तु पर पड़े और आंखों की तरफ आए तब देख सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका राइट है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करें। अब जिनको भी बिहार पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट क्लास का नोट्स चाहिए, यानी कि आज जो क्लास में एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताए हैं ये पूरा लिखा हुआ चाहिए, स्पेशल बिहार जीके का नोट्स, और बिहार पुलिस के लिए क्वेश्चन बैंक चाहिए 1 लाइनर, तो आपको कहाँ पर मिलेगा आपको बता देते हैं। तो इसके लिए आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। ठीक है, ये सक्सेस वर्ल्ड MCQ एप्लीकेशन, इसको इंस्टॉल कीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो डाउनलोड करने के बाद ओपन करना है, फिर ऑल कोर्स पर क्लिक करना है, और सबसे नीचे मात्र 89 में आपको ये वाला बैच मिल जाएगा। इसमें आपको नोट्स, स्पेशल बिहार जीके का नोट्स, क्वेश्चन बैंक, ये सब कुछ मिल जाएगा। अगर आपको डेमो के लिए PDF चाहिए तो 9631887058 इस पर व्हाट्सअप मैसेज करके बताना है कि सर हमें क्लास नोट्स का डेमो चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।